Breaking news! The Taj Mahal destroyed after mysterious lightning storm. तो दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूँ एक प्रोपेगेंडा मूवी जिसका नाम दी ताज स्टोरी है। मूवी को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री बता देता हूँ ताकि आपको थोड़ी सी समझ आ जाए और उसके बाद अपनी कार्रवाई शुरू की जाएगी। तो दोस्तों मुसलमानों की हिस्ट्री के मुताबिक शाहजहां अपनी बेगम जिसका नाम नूरजहां या फिर नसीबुल्लाह था उससे बहुत मोहब्बत करता था। तो शाहजहां की बीवी की अभी सिर्फ 14वीं ही डिलीवरी थी कि वो वफात पा गई और शाहजहां ने अपनी बीवी से इतनी मोहब्बत करते थे कि उनकी याद में बोंदल गए, पागल हो गए और फिर उसने अपनी बीवी की याद को ताजा रखने के लिए तमाम गरीबों के टैक्स से एक ताजमहल फूंक दिया। लेकिन दोस्तों गलती उसने ये कर दी कि जहाँ पर उसने ताजमहल बनाया था उससे पहले भी वहीं पर एक किला था और वो किला उसके दोस्त या रिश्तेदार का था जिसका नाम राजा जय सिंह था। तो दोस्तों इतनी बात तक तो सबको पता है, लेकिन अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ उसका बहुत कम लोगों को पता है। तो दोस्तों अब जो इंडिया के अंदर इतने ज्यादा अनभक्त मौजूद हैं, आपको पता है वो कहाँ से आए हैं? जी बताता हूँ आपको। जब ताजमहल बनने के बाद शाहजहां ने वफात पाई तो उसके वफात के 300-350 साल बाद एक लक्ष्मी देवी प्रकट हुई जिसका नाम पुरुषोत्तम नगेश ओक था और ये बंदा किसी खास नस्ल का हिस्टोरियन था। जहाँ पर दूसरे हिस्टोरियन हिस्ट्रियां लिखते थे, ये भाई साहब वहाँ पर बाकी की हिस्ट्रियों को तब्दील करता था जो आजकल इंडिया में हो रहा है। मतलब कि अगर कोई ये हिस्ट्री लिखता था कि ये सड़क इस्लामाबाद को जाती है तो ये भाई साहब उसको कराची ले जाता था। मतलब इसने हिस्ट्री का सत्यानाश ही करना होता था। इसका काम सिर्फ अपने पास से फेंकना था और कुछ नहीं। और ये ताजमहल के नीचे मंदिर वाला फार्मूला भी इस भाई साहब की नजर में आया था। किसी खास किस्म के ब्रांड कीड़े ने इसको तंग किया था कि भाई ताजमहल के नीचे मंदिर है और इस बंदे ने इस तरह की फेक हिस्ट्री लिखना शुरू कर दी थी। तो आपको पता चल गया होगा कि आजकल इंडिया में अनभक्त क्यों पाए जाते हैं। भाई ये सारी जरासीम इसी बंदे की वजह से फैली थी जो आज तक इन लोगों को गोबर खाने और पेशाब पीने तक ले आई है। और भाई इस बंदे की मैं आपको एक और बात बताता हूँ, इस बंदे ने अपनी हिस्ट्री में ये भी प्रूव किया है कि जो इनका भगवान कृष्णा था, क्रिश्चियन का गॉड जेसस जिसको मुसलमान हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं, वो इस भाई कृष्णा का शागिर्द था। ये लक्ष्मी देवी कह रही है। और ना भाई ना, अभी तक ये भाई साहब इधर नहीं रुके, इन्होंने ये भी हिस्ट्री लिख दी कि जो मुसलमान और यहूदी हैं इन्होंने भी भाई कृष्णा से दीन सीखा है। भाई आप मजाक समझ रहे हो, ये बंदा लॉजिकल बात करता है। लॉजिक मैं आपको दिखाता हूँ इसने कैसे कहा है। जो हमारे नबी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम है वो दरअसल भाई की नजर में ब्राह्मण है और जो उनकी बीवी सारा है वो दरअसल सरस्वती है और हजरत मूसा इस्लाम दरअसल महेश है। क्या दिमाग है यार इस बंदे में, हमें तो इस बात का पता ही नहीं था। और दोस्तों आज इंडिया के अंदर जितने भी अनभक्त पाए जाते हैं वो सारी इसकी औलाद है। इस बंदे ने पूरे इंडिया के अंदर रायता पिलाया था और जितने भी अनभक्त सब गुमराह हो चुके हैं, ये भाई साहब उनकी जड़ है। तो दोस्तों इस बंदे की वजह से 3 बार ताजमहल पर केस हुआ था कि इसके नीचे हमारा मंदिर है, लेकिन 3 बार ही ये झनकने केस हार गए थे। तो अब इंडिया के अनभक्तों ने सोचा है कि रियल लाइफ में तो हम केस जीत ही नहीं पा रहे, क्यों ना फिर इस पर एक मूवी हो जाए। ये लोग हार नहीं मानते, इन लोगों की जितनी भी हारी हुई जगह और केस थे आखिरकार मूवी के अंदर इन लोगों ने उन्हें जीत ही लिया। क्योंकि दोस्तों बॉलीवुड इंडियन मूवियों का एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पर पूरी दुनिया की ताकत इंडिया को कभी नहीं हरा सकती। दोस्तों मुझे इंडियन गवर्नमेंट की चालाकी का पता चल चुका है। जैसे कि सऊदी अरब और दुबई जैसी कंट्रियों में तेल के कुएं होते हैं, उसी तरह भाई ताजमहल के नीचे गोबर का कुआं है और ये ताजमहल को उखाड़ना चाहते हैं क्योंकि ये गोबर अपने तमाम अनभक्तों में बेच सके और इंडिया की जीडीपी को और मजबूत बना सके। और दोस्तों आपको पता है कि परेश रावल ने आखिर ये मूवी क्यों बनाई है? क्योंकि सबसे पहले उसको मौत पिलाया गया था। मौत पीने के बाद भाई दिमाग काम नहीं करता और उसके बाद उससे कुछ भी करवाया जा सकता है। आप लोग मौत पीने पर यकीन नहीं करेंगे, इसलिए भाई मैंने वीडियो लगाई है, आप जरा ये वीडियो चेक करें। परेश साहब खुद कह रहे हैं कि भाई मैं मौत पीता हूँ। सुबह उठ के फर्स्ट यूरिन पीना, कोई तकलीफ नहीं रहेगी, कभी कुछ नहीं होगा, फर्स्ट यूरिन पीना। लेकिन मैंने ये सोचा था कि अगर मुझे यूरिन पीना ही है तो मैं तो उड़ेल नहीं दूंगा, I'll sip it like a beer। भाई आप जरा इस बंदे के तासरात चेक करें। ये भाई खुद कंफ्यूज है कि यार ये बंदा अच्छा खासा होता था, अचानक इसको हो क्या गया? ये बंदा तो अच्छी अच्छी बातें करता था, आखिर इसको मौत पीने पर किसने लगा दिया? और अब लोग कहेंगे कि ये बीजेपी के काम है। दोस्तों दी ताज स्टोरी मूवी बनाने पर इन लोगों की पूरी दुनिया में इतनी बेइज्जती हो गई है ना कि भाई मैं आपको वीडियो दिखा दूं तो आपको हंसी नहीं रुकेगी। आप जरा अगली वीडियो चेक करें जिसमें भाई इसको किस किस तरह से ताने मार रहे हैं लोग। सोशल मीडिया पर एक खास वर्ग इन दावों का लगातार मजाक उड़ा रहा है।
कुछ लोग कह रहे हैं कि दुबई में बुर्ज खलीफा के नीचे बुर्जा देवी का मंदिर हो सकता है, जाइए उसे भी खोज लीजिए। पेरिस में आईफिल टावर के नीचे इकला देवी का मंदिर हो सकता है, उसका भी ASI सर्वे करा लीजिए। और भाई आपको पता है कि ताजमहल को क्यों गिराया जा रहा है? क्योंकि भाई जो नरेंद्र मोदी साहब है ना, वो ताजमहल से जलते हैं। ताजमहल शाहजहां ने बनाया, मीनार पाकिस्तान इस भाई ने बनाया और ये किला इस भाई ने। और अगर मोदी की बात की जाए तो भाई उसने भी बहुत कोशिश की, लेकिन वो ये बना पाया है। और भाई शाहजहां से तो मैं एक बात पर बहुत नाराज हूँ, जहाँ पर इसने इतने पैसे लगाकर ताजमहल बनाया था, वहाँ पर अगर ये 4 देगें बांट देता गरीबों में, तो आज इसको स्वाब भी मिल रहा होता और हमारे दरमियान लड़ाई भी ना हो रही होती। और अब ये ताजमहल को गिराने के चक्करों में है। इन लोगों को ये नहीं पता कि ताजमहल हर साल इनको $300 मिलियन कमा कर देता है। और जब ये यहाँ पर मंदिर बनाएंगे तो बाहर के टूरिस्ट यहाँ पर क्या घंटा बजाने आएंगे। ओ भाई, पूरे इंडिया में इनको जमीन के अंदर दबी हुई मूर्तियां मिल रही है। कभी मस्जिदों के नीचे से मिलती है, तो कभी किलों के नीचे से, कभी ताजमहल के नीचे से निकल आती है, तो कभी मुसलमानों के घरों से निकल आती है। भाई आप लोगों को हिंदुओं के घरों के नीचे से क्यों नहीं मिलती? हिंदुओं के मकबरों के नीचे से क्यों नहीं मिलती? सिर्फ इंडिया के अंदर ही मूर्तियां निकलती हैं, बाकी पूरी दुनिया के अंदर क्या सैलाब आ गया था? और इंडियन लोगों के घरों के नीचे से मूर्ति इन्हें कैसे भी मिल सकती है? उस मूर्ति को इन लोगों की बदबू से मरना है क्या? और अब मैंने भी ठान लिया है कि अब मैं भी एक मूवी बनाऊंगा जिसका नाम होगा दी गोबर स्टोरी। इस मूवी के अंदर मैं गोबर पर केस करूंगा कि किस तरह इसने इंडिया के पढ़े लिखे लोगों को गुमराह किया, इनको पूरी दुनिया में जलील होने पर मजबूर किया, इनके दिमाग के अंदर किस तरह से अपना घर बनाया। और इस मूवी का मोरल मेरा यही होगा कि कभी भी गोबर को अपने दिमाग के अंदर जगह ना दे, कि बाद में आपको इसके खिलाफ अपनी आजादी की जंग लड़नी पड़े। तो दोस्तों मैं आपसे यही कहूंगा कि गोबर एक जानलेवा बीमारी है, इससे बचें और अपने बच्चों को भी बचाएं। फिर ऐसा ना हो कि आपके बच्चे भी बड़े होकर किसी गटर के अंदर मूर्ति तलाश कर रहे हो कि हमें गटर देवी मिल गई, या फिर कहीं गाय अपना पवित्र गोबर करे और ये लोग गोबर के नीचे से मूर्ति ढूंढ रहे हो और कहें कि हमें पवित्र गोबर देवी मिल गई। तो मेरे पाकिस्तानी भाइयों, हमें आजादी इन हिंदुओं की वजह से बरतानिया से मिली थी, क्योंकि अंग्रेज लोग आहिस्ता आहिस्ता इस बात को समझने लग गए थे कि अगले चंद सालों तक मजीद अगर इन हिंदुओं पर हमने राज कर लिया तो भाई पूरी दुनिया में हमें थू थू होगी। दूसरी कंट्री हम पर थूकेंगी कि इन लोगों ने उन लोगों को गुलाम बनाया हुआ है जो खुद ही आजाद नहीं होना चाहते। यार इन इंडियन लोगों की आप किस्मत चेक करें कि पूरी दुनिया के 7 अजूबों में से एक अजूबा इनके अंदर ताजमहल है और ये लोग उसको गिराना चाहते हैं, क्योंकि इन लोगों का कहना है कि हम तो गंदगी में रहने वाले लोग हैं, गोबर खाने वाले, मूत पीने वाले, हमें ताजमहल हजम नहीं होता। ताजमहल के अंदर इतनी सफाई होती है भाई, हमारा इधर दम घुटता है, इसलिए तो भाई इसको गिराकर मंदिर बनाना चाहते हैं कि जी भर कर इधर गंदगी करेंगे, मंदिर पर गोबर प्रसाद चढ़ाएंगे, इधर एक मूत्र की नदी बनाएंगे और अपने आप को यहाँ पर पवित्र क्या करेंगे। यार वैसे अगर एक चीज रहती ही गटर में है और आप उसको उठाकर साफ जगह पर बिठा दें तो क्या वो जिंदा रह पाएगी? भाई उस सफाई की बदबू से फौरन मर जाएगी। और भाई इन लोगों का भी यही हाल है। भाई मैं तो आपको यही कहूंगा कि कोई अच्छा सा हकीम ढूंढकर अपना इलाज करवा लें, कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले दिनों में आप मुसलमानों की मूर्ति बनाकर उनको पूजने लग जाए, जैसा कि अभी भी होने वाला है। ये ताजमहल को गिरा कर इधर मंदिर बनाएंगे और फिर इधर शाहजहां और उसकी बेगम की पूजा किया करेंगे और उसके बाद ये लोग भैंसों के गले से टलियां उतार कर इधर लटकाएंगे और ये लोग इधर अपने अनभक्त किराए पर लाएंगे और मंदिर पर गोबर का प्रसाद चढ़ाएंगे और तमाम गरीबों को वहीं पर बिठाकर गोबर भोजन करवाएंगे और मूत्र का वसी इंतजाम होगा। मूवी बनाने के बाद भाई साहब को एक बहुत बड़ा फायदा होगा, पूरी दुनिया में ये भाई साहब जलील होंगे और ये जलालत इन भाई के लिए फक्रे बायस होगा, क्योंकि ये लोग पूरी दुनिया से उल्ट चलते हैं, बेइज्जती को खुशी से एक्सेप्ट फरमाते हैं। दोस्तों जब जून एलिया साहब को एक बार कहा गया कि एक दिन ऐसा आएगा जब ताजमहल को गिराकर यहाँ पर मंदिर बनाया जाएगा, तो इस बात पर जून एलिया साहब ने एक शेर कहा था और वो शेर ये है, मूत्रम पपीयुन दिमाग की दही कर अनभक्तुम, जो मजा घंटा बजाने में कहाँ वो ताजमहल।